बीइंग ऑन अनबायस्ड ओपिनियन अगर मैं आपसे लूँ तो इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है और हम किस तरह इसके जो कह लें कि हल की तरफ जा सकते हैं? I'm very positive about Pakistan. To be honest, being a nation, अगर हम यूनाइट होके सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजी की तरफ आएँ, बैलेंस क्रिएट करना है और आपने अपना सेल्फ एस्टीम खुद से कायम रखना है। हमें एग्रीकल्चर को भी फोकस कर लें सिर्फ, तो मेरे ख्याल से हमें इतना पोटेंशियल है। Yes, it's true and it's bold to say. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जो माशरे में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हों। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले कई बरसों से मीडिया की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं और होस्टिंग भी कर रही हैं। ये आजकल ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर होस्टिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ ये बेशुमार कम्युनिटी वर्क भी कर चुकी हैं और इकनॉमिक चैलेंजेस उस पर ये एक खसूसी नज़र रखती हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे कैसे निकला जा सकता है, इनकी क्या ओपिनियन है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिबा गिल साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आप जर्नलिज़म की तरफ, मीडिया की तरफ कैसे आई, आपने स्टार्ट कब किया और कब आपको लगा कि आप मीडिया में आना चाहती हैं? वेरी सिमिलर टू द अदर स्टडीज़। जिस तरह से पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है कि हम स्टडी कुछ और कर रहे होते हैं, प्रोफेशन कोई और अडेप्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे मुल्क का। एडवाइजरी काउंसलिंग और उस तरह से नहीं है। वेरी मच सेम लाइक दैट। मैंने भी कुछ और किया। आई वाज स्टडीइंग LLB and all this. Somehow I was used to watch a program and couple of programs. So one good day I felt that my mother was like, she said, I felt like she want me to do that. So being I was the only daughter, so then I thought, okay, let's try it. So I came very coincidentally and it went good. मैम, जब मीडिया की फील्ड में आप आई तो what challenges you faced? That was good, by the way. Good experience, a very good start. Contrary to the people, वो ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि बहुत आपको डिफ़िकल्टीज़ और इस तरह से मिलती हैं। शायद बीइंग वुमन कुछ लोगों को फेस करना भी हो, बट मेरे लिए लाइफ बीन गुड, थैंक्स गॉड। सो इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट एक्सेप्ट टफ। मैंने उर्दू न्यूज़ और फिर मैंने उससे जब आगाज़ किया तो उर्दू के प्रोनाउंसिएशन और उसका थोड़ा प्रॉब्लम था। सो दैट वाज चैलेंजिंग। मुझे 3-4 महीने की ट्रेनिंग करना पड़ी अपने ऑफ कोर्स एक्सेंट को बेटर करने के लिए उर्दू लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट वाज द ओनली चैलेंज। सही। मैम, अभी जो आप प्रोग्राम कर रही हैं वो इकनॉमिक जो है ना वो चैलेंजेस से रिलेट करता है, तो मुझे इस वक्त ये बताइएगा थोड़ा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बीइंग ऑन अनबायस्ड ओपिनियन अगर मैं आपसे लूँ तो इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है और हम किस तरह इसके जो कह लें कि हल की तरफ जा सकते हैं? आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है, और मैं पिछले 4-5 साल से LCCI के साथ इकोनॉमी सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। प्रोग्राम्स भी हम बिज़नेस और इकोनॉमी से रिलेटेड करते हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थोड़े से चैलेंजेस हैं। आई गेस बीइंग अ नेशन, शायद हम नेशन बन नहीं पाए कभी। बीइंग अ नेशन, अगर हम यूनाइट होके सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजी की तरफ आएँ तो बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। सही। अच्छा मैम, आपकी थ्रू आउट लाइफ इंस्पिरेशन कौन लोग रहे और जिन लोगों ने बीइंग अ सपोर्ट सिस्टम आपके साथ काम किया वो कौन थे? In the very beginning, definitely my mother, my father, nothing more than that. Since my mother passed away, my father and my brothers are biggest support for me in every step of life. Ma'am, what is your core message to the youth and especially women about their career and job? Yeah, challenges are there, but I believe and I ask them all, खास तौर पे ख़वातीन को, कि be determined, believe yourself, keep standing and face the challenges. There's always solution. Good and bad people are everywhere. तो आपने
बैलेंस क्रिएट करना है और आपने अपना सेल्फ एस्टीम खुद से कायम रखना है। चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, आपको शायद डिले बहुत सा मिले, बट यस कीप ऑन गोइंग, यू कैन गेट योर वे। Ma'am, if I ask that, please say in few words about the solution of economic meltdown in Pakistan. जी बहुत अच्छा सवाल है अली आपका। मुझे लगता है कि हम हैं एक एग्रीकल्चर कंट्री और हकीकत भी है, हमारी 60-70% लैंड अभी भी देखें तो सोसाइटी के अलावा जब कुछ नहीं मिलता तो हम वो कंस्ट्रक्शन के तरफ लग गए हुए हैं। बेसिकली हम एक एग्रीगेरियन कंट्री हैं और हमें एग्रीकल्चर को भी फोकस कर लें सिर्फ, तो मेरे ख्याल से हमें इतना पोटेंशियल है। हमारे पास बेस्ट सिल्क हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बेस्ट इंडस्ट्री रही है फॉर द फैब्रिक एंड क्लॉथिंग साइड एंड ऑल। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया। कोविड हमारे लिए पॉजिटिव साबित हुआ था, सो हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हुई और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली गई। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल में हमारी बेस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी है और हमारी बिगेस्ट इंडस्ट्री भी है टेक्सटाइल, उसको फोकस करें और अपने एग्रीकल्चर को फोकस करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट। Ma'am, according to your opinion, what is the basic root cause of this crisis or this problem? Bad policy and dishonesty. Yes, it's true and it's bold to say कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ओवरऑल वर्ल्ड में भी ऐसा होता होगा, बट इन पर्टिकुलर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सेल्फ बेनिफिट्स के लिए सब काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री नहीं सोचते, इतना पोलिटिसाइज हो गए हुए हैं कि पार्टी और इस चक्कर में लगे हैं। कंट्री की पॉलिसी पे फोकस नहीं करते, पॉलिसी पे फोकस करें, डिटर्मिन्ड हों, ऑनेस्टी लाएं, तो there's a lot we can do. Ma'am, Qasim Ali Shah Sahab wrote many books. His foundation is working as a hope or as a sign of positivity in the society. What are your words on it? I feel Qasim Ali Shah Sahib जो हैं, I'm again saying thanks to you and your organization and Qasim Ali Shah Foundation for inviting me, and उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, आई एम रियली ग्लैड टू से कि बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलती है। जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि हम पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये हमारा एक कौम की हैसियत से एक तरीका ज़िंदगी का बन गया। तो वो डायरेक्शन देने में काफ़ी लोगों को जो है हेल्पफुल साबित होते हैं, और उन्होंने जो बुक्स लिखी, उनका जो रिसर्च वर्क है, जो मोटिवेशनल वर्क जो वो कर रहे होते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत से लोगों को डायरेक्शन मिलती है। तो पुट इट एंड पर्टिकुलरली टू योर यूथ इन अ डायरेक्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग वन कैन डू। Ma'am, what are your future goals and what is the most important dream which is still a dream and you want to achieve it, you want to make that a reality? What was that? What is that? Yes, I belong to a Catholic Christian family, right? I'm so proud of it. I just feel like at times कुछ element मुझे लगता है missing हैं, because हम being Christian, पाकिस्तान की population का 1.27 है on the records, right? So that doesn't make even 2% of the whole Pakistani population. तो मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, और मैं at times in a philanthropic way I just keep doing volunteering my time अपने community works के लिए। तो मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ करना है अपने community के लिए, in particular for education, for self-esteem, for self-motivation and for future goals. So that's my future goal. Ma'am, what are your current projects in community work and social service? What are you actually doing right now? अभी रिसेंटली almost a month ago हम लोगों ने एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया विद द नेम ऑफ जेनेसिस। आई एम सो ग्लैड अबाउट इट कि द पर्पस इज़ कि हम कनेक्ट कर सकें क्रिश्चियन कम्युनिटी को विद द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज कम्युनिकेशन मीन्स की बहुत कमी है और इतने लोग कम हैं यहाँ पे, 2% भी नहीं है, स्कैटर्ड हैं।
थोड़े से कराची में होंगे, पंजाब में एक मेजॉरिटी एरिया, बट पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस। उसकी वजह से गांव के जो इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो भी स्कैटर्ड हैं, कहीं पे 50 घर हैं, कहीं पे 100 घर हैं। सो आई फील दे आर मिसिंग समथिंग। सो एक वो लॉन्च किया है अभी, हम करंटली वर्किंग कर रहे हैं फॉर द हायर एजुकेशन अब्रॉड। उसमें रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग ऑलमोस्ट सब चर्चेस और सारे जितने भी हमारे मेन लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनके साथ मिलके कर रहे हैं सो दैट पीपल कैन गेट ऑन टू द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़। Ma'am, at the end, I want to ask then that in your difficult times or at the time of tragedy, what do you believe or what is the most important sentence or how do you motivate yourself basically? I just want to ask that. Yeah. Again, good question. I guess whenever I feel down, to be very honest, because being minority, there are challenges. Being women, there are challenges. But again, I feel so blessed that this gets resolved. And yes, the very first credit goes to God for helping me out, to making me determined and to stay strong to face the challenges or and to conquer them finally. Or सबसे important after the God is it's my family support. They encourage what I want to do. And my father, मेरे पापा, मेरे भाई बहुत support करते हैं and counter opinions भी देते हैं कि it's not always right what you're saying, so there's always another way to do it. Ma'am, do you think that it is easy for a woman to work professionally in Pakistan and even in other countries? How much it is difficult to work with if you have a family, if you have parents, children? So how much is it difficult to cope up with professional dilemma, professional constraints and personal life? Ali, again, good question. वुमेन के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं बट बहुत सी सपोर्ट भी मौजूद है। मुझे लगता है कि आपको राइट डायरेक्शन, आपको अपने जो माइंड है, अपने गोल्स जो हैं उनको बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। आपको डेफिनेटली चैलेंजेस मिलेंगे। देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू गो थ्रू मैनी थिंग्स, मैनी चैलेंजेस। बट मुझे लगता है कि डिटर्मिन्ड रहिए, अपने काम पे लगे रहिए एंड बहुत डिटर्मिन्ड इस चीज़ पे रहिए कि व्हाट यू वांट टू डू। until unless you're not clear, आप scattered mind हो, so then of course challenges और ज़्यादा, because आपको distraction बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बहुत easily मिलती हैं। so आप बिल्कुल clear mind से चलें या फिर आप coaching लें, guides लें, जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, ऐसे लोगों को जो है सुने, बुक्स पढ़ें, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स जो हैं उन पे वर्क करें। मैं अपनी मिसाल लूँ तो आई वाज ग्रोइंग अप एट दैट टाइम एंड आई वाज बोर्न by that time when Oprah Winfrey started her show, and I grew up watching her, and that was also somehow inspired me, because उन्होंने जो काम किया और उनका जो प्रोग्राम था, that was कि जो अनसंग हीरोज़ हैं या ऐसे लोग जो बहुत सा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट सेलिब्रेटेड। सो ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं। मुझे तो लगता है घरों पे भी जो ख़वातीन बैठी हैं, दे आर ऑल्सो अनसंग हीरोज़। आपके घर में, मेरे घर में, हमारे उठने से लेके हमारे सोने तक हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। सो आई गेस वुमेन आर डूइंग वेरी गुड इन एवरी फील्ड, in media as well, but yes, be focused and stay on the line. Thank you so much Shiba Gill साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम ऑनर्ड। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।